दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 9th का 13.1 को क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हैं। तो आप 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको एग्जाम के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं। और एक बात बताना चाहते हैं बच्चों कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको आते रहेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को चलते हैं और कमेंट हमें ज़रूर करें कि आपको मतलब मेरा पढ़ाने का शैली कैसा लग रहा है, या तो आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं अच्छे से या नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर हमें कमेंट करें। अगर बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, इसको सॉल्यूशन हम करके दे देंगे आपको। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा कहता है कि करा कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो दो गो है डिब्बा, लेकिन दोनों कैसा है बच्चों? घनाकार है। एगो घनाकार है, एगो घनाभकार है। मतलब इसमें क्वेश्चन समझिएगा, इसमें दो, एक घनाकार है एक घनाभकार है। तो घनाकार होता है जिसका चारों आठों जो 6 गो जो भुजा होता है, या 4 गो जो भुजा होता है उसका चारों भुजा बराबर होता है। और घनाभकार में एक चीज़ जान लीजिएगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका अलग अलग होता है। अब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन दे दिया, किसी डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है। और दूसरा में कह रहा है किसी डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कम और कितना कम है, मतलब एगो में कितना अधिक है एगो में कितना कम है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर है, लंबा है। तो हम पहले निकाल देते हैं घनाकार को। तो घनाकार लिखते हैं, यहाँ हल लिखते हैं घनाकार, है ना। क्या है बच्चों? घनाकार डिब्बे का किनारा, घनाकार डिब्बे का किनारा कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर किनारा है। ठीक है। तो ये घनाकार है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए घनाकार डिब्बे की लंबाई दे दिया है ना। घनाभकार डिब्बे की लंबाई यहाँ लिखते हैं, घनाभकार डिब्बे का लंबाई हमको दे दिया कितना? 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो चौड़ाई है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम चौड़ाई कितना दे दिया है जी? चौड़ाई 10 मीटर दे दिया है, तो हम लिख देते हैं चौड़ाई 10 मीटर। ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो ऊंचाई हमको कितना दे दिया है? ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे दिया है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम अभी उसी को लिखे हैं। तो अब जब लिख दिए हैं तो हमको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। मतलब कह रहा है कि घन का ज़्यादा है या तो घनाभ का है। तो सबसे पहले हम घन के निकाल लेते हैं, है ना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। लिखते हैं घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल, है ना। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लिखते हैं घनाकार डिब्बे हैं तो डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल, प्रवर्ष न कराए जी तो हम लिख देते हैं पार्श्व क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व क्षेत्रफल एक ही होता है, तो लिख देते हैं यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसका फार्मूला जानते हैं, 4 गुने भुजा होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो देखिए किनारा को ही भुजा बोलते हैं। अगर बात कहने का मतलब बच्चों तो ये एक घनाभ हो गया, घन हो गया जिसके चारों भुजा बराबर हो। ये घनाभ हो गया जो एक आयत की आकार की होगी। सबसे पहली नंबर बात ये क्या हो जाएगा?
ई हो जाएगा घन, ई हो जाएगा घनाभ। तो घन में देखिए जिसका चारों भुजा बराबर है, और घनाभ में देखिए लंबाई ज़्यादा है, ऊंचाई ये हो जाएगा और चौड़ाई भी हो गया। तो ये बात समझ गए। तो देखिए 4 गुने भुजा, तो हमको डिब्बे का किनारा दे दिया, मतलब भुजा दे दिया कितना 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4 गुने 10 गुने 10, भुजा है 10 गो, स्क्वायर है तो हम 10 के स्क्वायर कर दिए, है ना, 10 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हमको करना है क्या बच्चों कि इसमें 2 क्वेश्चन निकालने के, मतलब तो अब हम घनाभकार है तो अब हम घनाभकार को निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों कि घनाभकार डिब्बे, है ना, घनाभकार डिब्बे का पवर्स क्षेत्रफल निकालेंगे, पवर्स क्षेत्रफल इसको निकालेंगे तो इसको भी तो निकालेंगे पवर्स क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या बच्चों 2 इंटू LB प्लस BH, है ना, BC कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं ना, है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस ऊंचाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, ऊंचाई हमको तो देखिए ऐसे लिखते हैं 2 इंटू कि A प्लस B इंटू C, है ना, इतना भी कर सकते हैं। तो अब इतना कर सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम इसका मान यहाँ पे लिख देते हैं कि 2AB का मान हमको यहाँ से कितना दिया है, AB लंबाई चौड़ाई का मान है 12.5 गुने 10 और ऊंचाई हमको कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब ये टोटल को जोड़ लेते हैं। तो 2 गुने यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब देखिए 12 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों 22.5 गुने 8। अब इसको हम टोटल को गुना कर देते हैं, टोटल को गुना कर देंगे। जब टोटल को गुना कर देंगे बच्चों तो हमको कितना आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 22.5 8 दूनी के 16। अब इसको हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमको गुना कर देंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो हमको आ जाएगा 3600। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो टोटल हमको आ गया कितना 360 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल 400 आया है, इसका आया है 360 आया है, तो हमको अधिक किसका है, घनाभकार डिब्बे का किसका अधिक है, तो घन का। तो हम लिख सकते हैं कि अतः घनाभकार डिब्बे का पवर्स पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के डिब्बे की पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक कितना है 40 अधिक है। तो हम लिख सकते हैं घनाकार, ज़्यादा नहीं लिखते हैं हमें, घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल घनाभकार डिब्बे का क्षेत्रफल से अधिक है तो कितना अधिक है 40 अधिक है, तो लिख दिए 40 अधिक है। इससे ये जो घनाभकार है डिब्बा उसे कितना अधिक है 40 अधिक है, तो हम 40 से अधिक लिख दिए। अब ये क्वेश्चन हमको फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में मेरा कहता है बच्चों ये घनाभकार ही रहेगा। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। तो घनाकार डिब्बे की क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरम करा घना किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल का रहा है तो हम सबसे पहले लिखते हैं घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला नंबर क्वेश्चन घनाकार है ना, सॉरी, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय लिख देते हैं ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 6 गुने भुजा, क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं भुजा स्क्वायर। तो देखिए 6, अब भुजा हमको कितना दिया हुआ है 10, तो हमको 10 गुने 10 कर देते हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा बच्चों 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये घनाकार आ गया। अब हमको बच्चों क्या कर रहा है कि घनाभकार डिब्बे का, अब इसमें भी कर रहा है घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख देते हैं घनाभकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, लिखते हैं। एक तो घन का निकल गया, अब घनाभ का निकलते हैं। तो लिखते हैं यहाँ घनाभकार
डिब्बे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं घनाकार अलग है, घनाभकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बताए हैं, 2 × LB प्लस BC प्लस CL। ठीक है, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई गुने लंबाई। तो अब हम यहाँ से 2 लंबाई के मान हमको यहाँ से धर देना है 12.5, तो हम यहाँ से लिख देते हैं 12.5। ऊंचाई के चौड़ाई के मान हमको 10 है, तो यहाँ 10 धर देते हैं, प्लस ये 10 हो जाएगा। अब ऊंचाई के मान यहाँ से हम धर देते हैं बच्चों 8, तो 8 हो जाएगा, प्लस ऊंचाई के मान यहाँ 8 धर दिए बच्चों, और लंबाई के मान 12.5, तो यहाँ पे हम धर देते हैं 12.5। ठीक है, 12.5। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, टोटल को हमको गुना करना है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो हमको ये आ जाएगा कितना, 12.5 से गुना कर देंगे 10 में, तो हमको कितना आ जाएगा 125.0 प्लस 8 दही के 80 प्लस 12.5 से 8 में गुना कर देंगे बच्चों, तो हमको कितना आ जाएगा, अगर गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा 100, 1000 आएगा बच्चों, 1000 आएगा। 1000 आएगा, कितना अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं 2। अभी टोटल को जोड़ देते हैं, हमको टोटल के जोड़ना है 100 रुपया। मान लीजिए पैसा में मान लेते हैं, पैसा ही मान लेते हैं, पैसा आपको ज़्यादा समझ में आएगा तो पैसा ही मान लेते हैं। 100 रुपया और 125 रुपया हमको पहले जोड़ लेते हैं। 100 रुपया, इसमें 100 रुपया 200 रुपया, अगर नहीं 200 रुपया 80 रुपया और इसमें से 25 रुपया, तो कितना हो जाएगा 325 रुपया। हमको क्या हो जाएगा बच्चों 325, तो यहाँ पे गुना कर देते हैं 325। यही तो हमको बस 100 पैसा में अगर मानेंगे तो 100 रुपया और 125 रुपया, मान लीजिए कि 225 रुपया, और 225 में 80 और जोड़ देंगे तो हमको हो जाएगा कितना 280 में अगर हमें 25 और जोड़ देंगे तो हमको 305 रुपया होगा ना जी, कितना 305, सॉरी हाँ 305 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 305 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर देते हैं, 5 दूना के 10, तो एक ही उतर जाएगा, 3 दूना के 6, मतलब 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो देखिए अब इसमें और इसमें से सबसे अधिक किसका है बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल में 600 है, आई घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है 610 है, तो हमको 10 किसका अधिक है, घनाकार का है। तो लिख सकते हैं कि घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल है ना, लिख सकते हैं बच्चों कि घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बच्चों कि यहाँ लिख देते हैं घनाकार डिब्बे से अधिक है घनाभकार का अधिक है। कितना ही अधिक है भाई, हम लिख देते हैं 10 अधिक है, 10 अधिक है। यही मेरा क्या हो गया आंसर, क्वेश्चन यही कह रहा था बच्चों। तो क्वेश्चन अगर यदि आप लोग का समझ में आया है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और हाँ अगर वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं।